कोई भी एक फेस्टिवल साल का मुझे ये बताएं कि हिंदू समाज में या अन्य किसी भी समाज में या किसी भी धर्म में कि ये हत्या के नाम पर हम फेस्टिवल मनाते हैं। किसी भी धर्म में धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर किसी की हत्या कर देना वो ठीक है या गलत है? जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ खान जी। अच्छा, साकिब अहमद खान जी, जो कि रोहिणी सेक्टर 16 की जामा मस्जिद के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं और रोहिणी के अंदर जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रधान हैं। और आज ईद का दिन है और पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी ईद को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। इसको लेकर के एक खास मुलाकात करेंगे और तीखी नोक झोंक भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको ईद की शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक हो ईद सर। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, ईद को लेकर के आज बकरा ईद है, तो बकरा ईद पे विशेष क्या रहता है आप लोगों का? देखिए, ईद जो है ये हमारी कुर्बानी के नाम से, जैसे बकरा ईद कुर्बानी कहते हैं, ये हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि उस पे तर्ज पे आई थी कि अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिखाया था कि आप अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। उस वक्त उनका बेटा, सबसे बड़ा बेटा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो थे। तो 3 दिन लगातार ख्वाब में जब उनको दिखा तो उन्होंने उसको, अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चले। ठीक है। जब वो कुर्बान करने जगह पहुंचे तो बाप को और बेटे का प्यार ना उबले तो दोनों ने एक दूसरे आंखों में पट्टी बांध ली कि मैं आपको ना देखूं, आप मुझे ना देखो, आप मेरे गर्दन पे छुरी चला दो। लेकिन उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो देवदूत हैं, जिसे कहते हैं पैगंबर हैं, वो आए, उन्होंने उनकी जगह पे वहां पे दुम्बा रख दिया। दुम्बा बोले तो? दुम्बा बोले थे अपनी भाषा में भेड़। भेड़। ठीक है। वो रख दिया और वो जब ही से वो परंपरा चले आई कुर्बानी की कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना। मतलब आप इन चीजों में आज भी बिलीव करते हो कि एक धर्म के नाम पर किसी की हत्या करना वो धर्म का काम है? आप बिलीव करते हो इसमें? देखिए, ये धर्म के नाम पे हत्या नहीं है, ये एक हत्या नहीं है। नहीं, आप सीधा सीधा उसके ऊपर छुरी चला रहे हो, वो हत्या नहीं है। नहीं। देखिए, ये हमारी श्रद्धा है और हर धर्म में, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब भी देखिए कि प्रथा है बलि की प्रथा। पुराने ग्रंथों में से देख ले, देख वेद, देव, सामवेद, सब में, पुराने ग्रंथ जितने में है, सब में एक बलि प्रथा दी जाती है अपनी देवी शक्तियों को खुश करने के लिए, अपने आराध्यों को शुद्ध करने के लिए। मैं वही पूछूंगा आपसे, हिंदू समाज में कोई ऐसी मुझे बताओ कि देखो जी बलि के नाम पे हम इसकी हत्या करते हैं, कहीं पे भी बता दो आप। हिंदू देखिए, आप कोई सा भी एक फेस्टिवल मुझे बता दो साल में। मेरी बात सुनो, पहले सवाल है मेरा, कोई भी एक फेस्टिवल साल का मुझे ये बताएं कि हिंदू समाज में या अन्य किसी भी समाज में या किसी भी धर्म में कि ये हत्या के नाम पर हम फेस्टिवल मनाते हैं। देखिए, सिर्फ आप लोग मुस्लिम समाज ये मनाता है कि भाई बकरा ईद के नाम पर बकरे को हम काटते हैं, उसको मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं, बेजुबान जानवर की। आप इसे हत्या नहीं कह सकते, ये हत्या नहीं कह सकते। देखिए, ये एक सिस्टम, एक चैन है। आप, इससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास उसका पूरा क्लिपिंग नहीं है, मैं आपको क्लिपिंग देता। नेपाल के अंदर एक देवी शक्ति की आराधना होती है, वहां लाखों बकरे की बलि दी जाती है। बिहार में भी बलि दी जाती है। वो सही है या गलत है? देखिए, आपकी अपनी शक्ति, अपनी देवी आराधनाओं को संपूर्ण करने के जो मैथोलॉजी चली आ रही है, आप अगर विश्वास करते हैं अपनी संस्कृति पे, अपने धर्म पे, अपने मजहब पे, तो आपको उनके हिसाब चलाना पड़ता है। मतलब किसी भी, मैं वही बताऊंगा कि मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर भी लूंगा कि हो सकता है, क्या नेपाल में आपने मुझे बताया कि होता होगा वहां पर, क्योंकि मैंने गया। लेकिन क्या धर्म के नाम पर किसी भी धर्म में, धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर किसी की हत्या कर देना वो ठीक है या गलत है? आप और ये कहना कि ये तो परंपरा है, आप इसको हत्या नहीं कहिए, ये हमारी भावनाओं की कुर्बानी है। ये आप ये नहीं समझ लीजिए आपने अगर जानवर पाला तो उसको आपने बच्चे जैसा लगाव हो जाता है। आप कोई जानवर पालते हो, उसको आपको ऐसा लगता है ये परिवार का सदस्य है मेरा, उसी को आप फिर खत्म कर देते हो। आपकी वही तो शक्ति देख रहा है वो कि आप मेरी हमें कहां तक जा सकते हो। आप ये मत बोलो जीव हत्या। क्या है वो? जीव हत्या नहीं है। जीव हत्या तो सर ऐसा, प्राण तो हर जिसमें, आज वनस्पति ले लो, सब्जी ले लो, सब में प्राण है। हाँ बिल्कुल है, प्राण है। तो आपको प्राण लेने का हक किसने दिया? आप अगर प्राण किसी को दे नहीं सकते जीवन दान, तो लेने का हक किसने दिया? साहब, प्राण, जब प्राण है, हर सृष्टि ने जो भी चीज बनाई है सब में प्राण है, ये तो आप मानते हो ना।
अब पेड़ है, पौधे हैं, सब में जान है। जान है। इसीलिए तो कहते हैं पत्ते तोड़ना भी पाप है, पाप है। और आप तो सीधा उसके ऊपर छुरी चलाते हो। तो अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे, नहीं करोगे, तो आपको जब सृष्टि ने एक सिस्टम बना के दिया है कि आप एक दूसरे के पूरक हो, इसलिए आप लोगों ने ठेका लिया है कि सीधा बकरे को काटो। एक बकरे के काटने की बात तो ऐसी वजह सुनिए, आप ये समझ लिया, आप हम लोग यहाँ पे कितने हैं, 2%, 3%, हिंदुस्तान में 22% मैक्सिमम। लेकिन आप सारी छोड़िए, आप सिर्फ रिठाला विधानसभा की बात करिए, छोड़ो ना, मेरी बात सुनो साकिब जी, साकिब जी, साकिब जी, हाँ साकिब जी, हम विधानसभा को ही छोड़ देते हैं, राजनीतिक शब्द को नहीं लाएंगे, हम सिर्फ धर्म के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, हम आपको दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो 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 मीट्स की दुकानें करते बैठे हैं, कितना बड़ा पोल्ट्री फार्म है, कितना बड़ा यहाँ पे स्लेटर हाउस है। आप क्या सोचते हैं कि जितना इस स्लेटर हाउस पे काम होता है ये सारे मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं? मुस्लिम तो इतना इस्तेमाल नहीं करता, गैर कौमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो इतना मैं बिल्कुल भाई, ये सच्चाई है कि अब वाकई दूसरे धर्म के लोगों ने भी अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल कर करके, और इन चीजों का विरोध करना चाहिए था, जबकि वो खुद इस चीज में घुसते जा रहे हैं। बस कि ये, इसलिए आपका ये कहना डायरेक्ट कि हाँ एक मुसलमान कम्युनिटी, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान, मैं ये कह रहा हूं आपने मेरे, हाँ मेरी बात नहीं समझी, नहीं करते हम। अगर मैं तो कह रहा हूं कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी की अगर हत्या करता है तो वो गलत है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या पंजाबी हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो। अच्छा, क्या ये हत्या नहीं है? ये हत्या नहीं, क्या है, ये क्या है? देखिए, ये आपको मैंने बताया, ये हमारे और आपकी जो एक पारंपरिक रीढ़ियों से चली आ रही है। अगर हम अपने परंपरा तो ये भी थी कि स्त्री प्रथा होनी चाहिए, उसके बाल काट दो अगर उसका पति मर गया, तो अब क्यों बदल दी फिर? नहीं, परंपरा तो ये भी थी, परंपरा तो पुरानी परंपरा तो बहुत सारी थी। आप स्त्री प्रथा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्त्रियों को सम्मान अगर किसी मजहब में सबसे पहले मिला तो इस्लाम में मिला। आप मेरी बात को नहीं समझे, सवाल नहीं समझे। मैं प्रथा की बता रहा हूँ, उसी प्रथा में, इस्लाम की प्रथा के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है। ये समझ लीजिए कि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही कट्टर है, लेकिन आज भी आपके मुस्लिम समाज की लड़कियां आधे कपड़े पहन करके घूमती हैं, जो कि बिल्कुल गैर उसमें है, और आपके में तो बकायदा बुर्खा वगैरह पहन के चलना चाहिए, और आज लड़कियां मतलब जो बोलना नहीं चाहिए शब्द, बकायदा वो गलत काम तक होते जा रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, मुस्लिम समाज में या किसी दूसरे समाज में आप ये नहीं कह सकते कि समाज गलत है। समाज कोई गलत, सोच गलत हो गई है, सोच लोगों की गलत है। उसमें मुस्लिम समाज की लड़कियां, गैर मुस्लिम समाज की लड़कियां, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी के ट्रेडमार्क नहीं लिखा है शी इज ए मुस्लिम, शी इज ए हिंदू। जबकि हम ये देखते थे, लेकिन चक्कर क्या है, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आज जो आप ये कह रहे हो कि हर समाज में बुराइयां हैं, ये आप, हाँ ये हरे समाज में है, लेकिन ये हम ये देखते थे कि जो मुस्लिम लड़की हुआ करती थी या जो मुस्लिम महिला होती थी, वो बकायदा बुरखे में एक पर्दे में रहती थी। आज उन्होंने भी वो पर्दा हटा दिया। पहले तो सबसे पहले और कौमों ने वो पर्दा हटाया था, लेकिन मुस्लिम समाज की लड़कियां फिर भी वो पर्दे में रहती थी, लेकिन अब उन्होंने भी पर्दा हटाना शुरू कर दिया। मुस्लिम समाज की पर्दे में लड़कियां रहती थी और आज भी रहती हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन आज मुस्लिम समाज की लड़कियां पर्दे को छोड़ती जा रही है ना, लिटरेसी से खत्म होती जा रही हैं। आज वो पढ़ लिख गई हैं, आज उन्होंने समाज में अपना महत्व बताना शुरू कर दिया, इसलिए उन्होंने समझ लिया है अपने महत्व, समाज के साथ चल रही है, लेकिन अपना पर्दा नहीं छोड़ रही। पहले वो पूरे बुरखे में रहती थी, आज वो नकाब में रह रही है। मतलब हम ये मान लें कि आप ये नहीं कह सकते, मेरी बात तो सुनो, मतलब हम ये मान लें कि समय के साथ साथ उनकी सोच बदल गई है, समय के साथ साथ उन्होंने शिक्षित हो गई हैं, इसलिए उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को थोड़ा चेंज किया है, और क्योंकि वो समझ चुके हैं आज के समाज को। तो क्या मुस्लिम समुदाय ये क्यों नहीं समझ पाता कि वो किसी पुराने जमाने में हमारे रीति रिवाज से, जिसके अंदर हम धर्म के नाम पर जो है हत्या करते थे, अब तो समझो कम से कम। नहीं, आप ये देखिए, हमने जो बात करी धर्म के नाम पे हत्या, मुस्लिम रीति रिवाज, धर्म पे बकरा ईद मुस्लिम ही लोग मनाते हैं और कोई नहीं मनाता। जी हाँ, सिर्फ बकरा ईद जो है मुस्लिम कम्युनिटी मनाती है। जाने कितने बकराओं की, बेजुबान जानवरों की उस दिन बलि चढ़ जाती है बेवजह। आप देखिए जैन साहब, उसका दोष क्या था जिसको बलि चढ़ाई? दोष नहीं था, वो अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने गया था। वो क्या कुर्बान करेगा, वो उस समय तड़प रहा होता है। अल्लाह को तड़प नजर नहीं आती। अल्लाह ने आपको दिखाने के लिए उस जगह अपना भेड़ का बच्चा वहां पे भेड़ लाके रख दी, लेकिन ये दिखा दिया कि अगर दिल से शक्ति हो तो अल्लाह के लिए आदमी सब कुछ कुर्बान कर सकता है। बच्चे वही है सोचने की, आप उसको नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो।
आज अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा। अच्छा, क्या पॉजिटिव हम ये नहीं सोच सकते? एक बात सुनिए जी, आप, एक बात सुनिए, हाँ। आप ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के में जीव हत्या ज्यादा हो रही है। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जितने 7 बड़े एक्सपोर्टर हैं जो गैर मुस्लिम है, जिन्होंने सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुस्लिम नामों का इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट कंपनियां बना रखी हैं। वो भी गलत है। उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार, एक बात सुनिए, मेरी जान सुनिए, कभी आपने या सरकार ने कभी उनसे कहा कि आप गैर मुस्लिम हो गए, आप मुस्लिम नाम रख के क्यों ये काम कर रहे हो? वो गलत है ना, गलत है वो। इस हिसाब से उनकी तो कमाई भी गलत है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपने मजहब से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि जो आदमी जो मुस्लिम है ही नहीं और मुस्लिम का नाम लगा रहा है, और इससे बड़ा क्या धर्म अपना भ्रष्ट करेगा वो। और आज आपको पता हो जाएगा, आज हम एक अच्छा, कहाँ पे है वो? आज हम आपने कहा सहारनपुर में नाम बताओ। अलदुआ कंपनी, आप देखो नेट पे आपको सारे मिल जाएंगे। आप, मैं एक से नहीं, सारे मिल जाएंगे। 7 कंपनियां, सारे उनका यही काम है। 7 कंपनियां बता रहे हैं आप हिंदुस्तान में हैं, हाँ। जो कि गैर मुस्लिम है, लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर के। अच्छा, इस बात को लेकर जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, एक बार कमेंट में राय जरूर देना यदि किसी भी दर्शक को इसके बारे में जानकारी है कि हमारे हिंदुस्तान में, साकिब जी ने जो बताया है कि हमारे हिंदुस्तान में 7 एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो कि गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, और वो नॉन वेज आइटम का काम करते हैं, उनका व्यापार है, और वो जो है मुस्लिम जो है अपना नाम रखते हैं दुकान का। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। हिंदुस्तान इस बार नंबर 1 पे टॉप पर है एक्सपोर्ट बीफ में अंदर, जबकि यहाँ सब कुछ इस वक्त ये है कि हम इन जीव हत्या से पीछे रहेंगे, लेकिन हम कहाँ पे हैं? नंबर 1 जा रहे हैं। साकिब जी, मैं वहीं आऊंगा, आपकी बात पे आऊंगा। मैं देखो, मैं उस चीज का भी विरोधी हूं, नॉन वेज का पूरा विरोधी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव हत्या वो रेगुलर डे में हो या किसी एक दिन हो, मैं उसका बिल्कुल विरोधी हूं। आप भी हो? बिल्कुल है। ठीक है। अब बात आती है कि हम जो विषय पे ऊपर बात करते हैं कि सिर्फ जीव हत्या करने के नाम पर ही एक पर्व मनाया जाए और उसके लिए खुशी बनाई जाए, हमने उसको मारा और अब हम खुशी बनाएं। नहीं, खुशी नहीं, खुशी गम मनाते हो? खुशी का नहीं है, आप गम मनाते हो? गम ना, खुशी ना गम, हम सिर्फ वो मारते हैं, जो उनके मतलब याद को ताज़ा करते हैं, उनकी याद को ताज़ा मार के उसको, कि हम उसको मार के नहीं, मार के हम अपनी कुर्बानी देके, हम अपनी, आपने अपनी कुर्बानी थोड़ी दी। इतना ही दम था तो अपने बच्चे को कुर्बानी देके देखते ना, अपनी एक उंगली कटवा के देखो, दम है तो। अगर ऊपर वाले से ये हुक्म होता कि आपको अपने बच्चे की कुर्बानी दी, आपको लगता है ये सब ढोंग है? ये अगर ऊपर वाले का हुक्म होता कुदरत की तरफ से, तो क्यों नहीं? ऊपर वाले का हुक्म है, कौन कह रहा नहीं दे रहा? देखो, यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है, इनके कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर वाले का हुक्म है कि आपको बकरा ईद पर बकरा काटना है, बशर्ते अपनी उंगली और अपना बच्चा नहीं काटना है। गलत तो नहीं? अगर वो हमसे हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर हमारी परंपरा है। अच्छा, आपकी अपनी सबसे प्यारी चीज क्या है? मेरी अपनी सबसे प्यारी, मेरे जीते जी मेरे अपने अरमान है। मेरा अरमान उनका गला काटो ना, है? अपने अरमानों का गला काटो बजाय किसी निर्जीव की हत्या करने के। अपने अरमानों को गला काटते हैं, अपने काटते हो आप तो बकरा ईद पे बकरे को काटते हो यार। बकरा काटने की, देखो बकरा, आप बकरे को मत शो करो बकरा। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से त्योहार हैं जहां पे मुसलमान 22% है और 80% गैर मुस्लिम इन परंपराओं को मनाते हैं। वो तो गलत है, सही है? वो अपनी परंपराओं को दे रहे हैं। वो गलत है या सही है? गुड, गलत। परंपरा कोई गलत नहीं है, आप कितने पढ़, मतलब परंपरा के नाम पर हत्या करना इनके हिसाब से सही है? परंपरा कोई नहीं है, परंपरा कोई गलत नहीं है। परंपरा को मनाना, परंपरा आप कैसे मनाते हो, परंपरा की शिक्षा क्या है? परंपरा ये नहीं देखता कि आप किसी और की जान ले लो। परंपरा ये कहता है कि आप जीव की हत्या का नाम मत लो। जीव तो, जान तो हर चीज में है, जान तो इस लकड़ी में भी है जहां हम बैठे हैं, जान तो इस पेड़ पौधों में जान है। जान की तो बात है सर, जब तक जान है तब तो जहान है। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि परंपरा के नाम पर जो हो रहा है बकरा ईद का त्योहार जो मनाया जाता है वो सही है? बकरा ईद का त्योहार बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप एक समझ लो, 1 करोड़ आदमी हज करने गया है, 1 करोड़ आदमी हज करने, वहां 1 करोड़, वहां पे एक आदमी अगर एक बकरा भी देता है, जबकि 2-3 बकरे कुर्बान करते हैं, वो सारा गोश्त जो आता है वहां खाया को जाता है। वो जितने गरीब मुल्क हैं सब वहां एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, क्या आप बकरा ईद पर अपनी एक छोटी उंगली कुर्बान कर सकते हो? अगर हमारे, वो तो फरमान आएगा नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ,
उंगली या हाथ या अपने आप को कुर्बान करने के लिए मैं तो कहता हूं अपने आप को मत करो, सिर्फ आप अपनी छोटी उंगली कुर्बान कर सकते हो। हम सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह का हुक्म तो आएगा। मैं बताता हूं, अल्लाह क्यों प्यारी है आपकी, हाँ, कर तो दो अल्लाह ना। कहेगा हम कर देंगे सर, हम कर देंगे। अल्लाह कैसे लिख के देगा, ऊपर से बोलेगा? अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह की कुदरत है। मैं बताता हूं, अच्छा प्यारी है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकते हो। भाई जब उसको अगर लेनी होगी हमारी उंगली की, हमारी जान भी ले लेगा वो, हमें तो फिर अगर उसको कुदरत को लेनी होगी, अल्लाह जी को लेनी होगी, तो बकरा अपने आप ले लेगा। आप लोग क्यों जबरदस्ती उसको पालते हो, फिर उसको पोसते हो, उसको बड़ा करते हो, उसके बाद उसको तो देखो हमने फिर बताया, उसको हम हलाल करते हैं, उसको आराम आराम से काटते हैं, कुर्बान करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, अल्लाह को दिखाते हैं कि अल्लाह हम तेरे अहकाम पे चल रहे हैं, जो तूने हमें शिक्षा दी थी हम उस पर चल रहे हैं। अब देखो, धर्म के नाम पर सीधा सीधा यहाँ पर एक जीव को मारा जाता है, उसको धीरे धीरे हलाल किया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है कि अल्लाह ने हमें कहा है कि उसको कुर्बान करो, क्योंकि उससे अल्लाह ने फरमान किया है ना। फरमान अल्लाह के मीन्स मतलब ये कि जो हमारे एक मैथोलॉजी है, मुस्लिम मैथोलॉजी, मोटा मोटी तो यही है ना जो मैंने कहा। आप इसको एक या जेड करो, लेकिन मैथोलॉजी के हिसाब से आप एक बात बताइए, आप जैन साहब, आपके धर्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बहुत से जैनी इन कामों में लगे हुए हैं। भ्रष्ट हैं वो जैन ही नहीं है जो इस तरह के काम में लगा है। जैन साहब, जैन समाज इस काम में इतना, मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, मैं खान साहब मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, किसी भी धर्म में और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति यदि वाकई हिंसा में अपना विश्वास रखता है तो वो वाकई गलत है। देखिए एक बार, ये आप इसको मत सोचो कि ये हिंसा है। आप हिंसा उसे कहो जो हम अपने विचारों के अंदर हिंसा रखते हैं, जो हमारे ख्यालात हिंसा के, हमें सबसे पहले उसको कुर्बान करना है। जब हम वो कुर्बान कर देंगे तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नेगेटिव समाज के अंदर एक मैसेज ये जाना चाहिए कि हम सिर्फ अपने संस्कारों से वो चीज लेके निकले। हर धर्म के अंदर अच्छाई या बुराई बताई जाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बुराई को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये बुराई है या अच्छाई है? ये बुराई है अच्छाई है, आपकी नजर में बुराई है, आपकी नजर में। हमारी नजर में अल्लाह की राह की जो वहां से उसूल है, जो वहां के प्रिंसिपल है, जो वहां का बकरा ईद पर बकरा काटा जाएगा। हाँ, बकरीद कुर्बानी, अगर आप साहिब हैसियत हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुर्बानी दो। ठीक है, इंटरव्यू को यहीं समाप्त करूंगा मैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जितना मर्जी मैं लंबा कर लूं, लेकिन फिर भी जो देखने वाले दर्शक है उनसे भी एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, उम्मीद करूंगा कमेंट में राय जरूर देना कि ये किस हद तक आज के समय में ये कह करके एक बकरे को हलाल करना कि ये अल्लाह का फरमान है, इसलिए हम बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी देते हैं, बजाय कि अपने किसी भी बच्चे की, या उस टाइम तो हो सकता रहा हो, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय में, जैसे खान साहब ने मुझे बताया भी कि बकरा ईद पर हम लोग बकरे को हलाल करते हैं, ये अल्लाह का फरमान है। आज के युग में, इस युग में, पढ़े लिखे युग में, शिक्षित युग में, आधुनिक युग में ये कितना ठीक है और कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।